हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का जो स्थिति है वो बनता जा रहा है। और एक कहावत है कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। मैंने आपको बताया था कि चीन जो है खुल के नहीं आ रहा है, लेकिन दबी जुबान वो साइलेंट मोड में है, यानी कि वो अपनी रोटी सेकने के फिराक में लगा हुआ है। और हुआ भी ऐसा, यूनाइटेड नेशन में भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रस्ताव लेके आया। उसमें चूंकि आपको मालूम है कि चाइना सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, इसलिए वो चीन ने पाकिस्तान को बचा लिया। इधर हाल ही में तुर्की ने पाकिस्तान को भरपूर मदद किया है। अब वही तुर्की है जो आपको समझ में आई है कि ये लोग मौका परस्त आदमी हैं। वही तुर्की है जहां भूकंप आया तो भारत का सेना और भारत की सहायता जो है सबसे पहले पहुंची थी तुर्की में। पूरा डॉक्टर की टीम हो या फिर जो भी सहायता हो, सारी चीजें वहां पे पहुंचाई गई थी। लेकिन वही तुर्की है जो आज की डेट में पाकिस्तान का मदद कर रहा है। पाकिस्तान को 4 जो मालवाहक विमान है उससे सामान पहुंचाया है पाकिस्तान को मदद के लिए, है ना, हथियार वगैरह ये सब जो भी है सबको पहुंचाया है। आपको बताइए कि कैसा दोस्ती है ये। भारत सरकार को खैर इससे भारत को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक सऊदी अरब भी शांत है, अभी तक यूएई भी शांत है। देखना है कि कौन क्या करता है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, डरने की इसलिए जरूरत नहीं है चूंकि 71 के युद्ध में जब दुनिया हमारे खिलाफ थी तब पर भी हमने विजय प्राप्त किया। और आज 2025 का समय है जब दुनिया का मैक्सिमम कंट्री हमारे साथ है, फिर यहाँ डरने की क्या जरूरत है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 3 सदस्य हमारे साथ है। अगर देखा जाए तो रूस है, देखा जाए तो फ्रांस भी है। अभी फ्रांस से 26 गो राफेल का डील हुआ है ना। और देखा जाए तो अमेरिका भी दबी जुबान में, चूंकि ट्रंप प्रशासन विशेषकर टेररिज्म के मामले में, आतंकवाद के मामले में भारत का साथ दे रहा है। बीच में जो बाइडेन का स्थिति थोड़ा सा इधर उधर था, लेकिन इससे पहले जो ट्रंप थे तो वो भी साथ दे रहे थे। और अभी जो ट्रंप आए हैं दोबारा, उनका आतंकवाद और सब मुद्दे पे जो हो, व्यापार के मुद्दे पे जो हो या और डिप्लोमेटिक रिलेशन जो भी है उसका अलग मैं सेगमेंट इसको शामिल नहीं किया जाए इसमें। अगर तो देखा जाए तो आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका जो है भारत का समर्थन करता हुआ दिख रहा है अभी तक। चीन भी साइलेंट मोड में था, चीन ने भी इस घटना को कंडेम किया था, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को मदद करना चालू कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि भारत क्या 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। इधर बांग्लादेश जो है वो कोशिश कर रहा है, चीन भी अपना पाला बदल रहा है, रंग बदल रहा है, पाकिस्तान तो है ही। तीनों तिकड़ी दोस्त है। भारत की स्थिति सामने में ये आ जाती है कि क्या भारत जो है ये 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है? तो अगर कहा जाए तो तैयार है। इसलिए है कि भारत ये जानता है कि सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, चीन को कैसे कंट्रोल करना है वो भी जानता है। जैसे ही चीन इस युद्ध में टपकेगा, आपको क्या लगता है अमेरिका मुंह बांध के रहेगा, हाथ बांध के रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। अमेरिका खुल के चला आएगा हमारे पास, है ना। रूस हमारे पास आना उसकी मजबूरी है, अगर नहीं आएगा। यही रूस है जिस पर इतने सारे पाबंदी लगाए गए थे अमेरिका के द्वारा, फिर भी हमने दुनिया के परवाह किए बिना हमने उससे तेल खरीदा, हमने उससे सब कुछ खरीदा। अब आप बताइए, अगर रसिया हमारा साथ नहीं देगा तो फिर भरोसा टूट जाएगा। अब भरोसा टूटेगा तो उस पर आगे आने वाले समय में सेंसस जब लगाया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, तो फिर भारत भी अपना रास्ता देखेगा। ये जो तुर्की वगैरह है, तुर्की देखिए, तुर्की क्या है ना, तुर्की इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ खुद करना। इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बन के बैठा हुआ है सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है उसका फोकस है कि अपने देश के नागरिकों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, उस पे काम कर रहा है। वो ये सब रिलीजियस वगैरह इस सब में दिमाग लगाना अब छोड़ दिया है ना। यूएई भी शांत इसी मुद्दे पर काम कर रहा है, नया नेता बन के उभर रहा है। इधर तुर्की, इधर मलेशिया,
मलेशिया में जाकिर नायक को पन्ना दिया गया, मलेशिया, इसके कारण मलेशिया भारत का संबंध खराब हो गया, है ना। तुर्की नया इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है, इस नेतगिरी के चक्कर में उसकी स्थिति खराब है। उसको बैलेंस करने के लिए भारत सरकार ने उसके पड़ोसी देश साइप्रस को रक्षा समझौता किया है साइप्रस के साथ। तुर्की को इस बात का चक आ गया मलाल। अब बताइए, आप हमारे पड़ोसी में आतंकवाद का दहशतगर्दी करता है, आप उसको मदद कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया। अगर हम उसके साथ व्यापार स्थापित कर रहे हैं जो कि उस दहशतगर्द भी नहीं है साइप्रस, तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। भैया बुरा लग रहा है तो अपने आप घर रहोगे, मेरा क्या बिगाड़ लोगे। भारत है ना, भारत की अपनी स्थिति है और अपनी स्मिता है, इतना पावर है, तुम्हारे पास वो क्षमता नहीं है कि तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ लोगे। ज्यादा पाकिस्तान को उकसा दोगे, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत मदद दे दोगे। और पाकिस्तान जो बार बार न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट दे रहा है, डर धमकी दिखा रहा है कि हमारे पास 130 न्यूक्लियर जो हथियार है, परमाणु हथियार है, वो हम घर में दिवाली फोड़ने के लिए थोड़ी रखे हैं। सही बात है, तुम दिवाली के लिए नहीं रखे हो, तो क्या हम जो है होली खेलने के लिए रखे हैं? हम भी तो नहीं, हम भी तो समय के साथ इस्तेमाल करेंगे। तुम एक वेपन छोड़ के देखो, हमारा जो एंटी मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है वो तो तुमको हो ना हो कि कहीं वो मिसाइल तुमने छोड़ा वो हमारे देश में गिरे चाहे नहीं गिरे, हो सकता है तुम्हारे ही देश में हमारा मिसाइल जाके तोड़ ताड़ के गिरा के उसको चले आए। लेकिन बाबू, जब जिस दिन भारत का मिसाइल जाएगा उस दिन तुम्हारी अस्तित्व खत्म हो जाएगी। बलूचिस्तान लोग में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो एक्टिव मोड में है, तो चुन चुन के मार रहा है। अभी तो सुनने में आया है कि आसिर मुनीर जो है वो साइलेंट हो गया हुआ है, अंडरग्राउंड हो गया है, पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो, कहीं मिसिंग हो गया है। कई सारे पाकिस्तान के सेना जो है वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। डर इतनी छुपी हुई है जिसका कोई जवाब नहीं है। और उसके देश का नेता का देखिए हैकड़ी परमाणु। अरे तुम अपने सेना को संभाल नहीं सक रहे हो, तुम अपने सेना को संभाल नहीं पा रहे हो, तुम्हारी सेना डर से इस्तीफा दे रही है और तुम परमाणु की धमकी देते हो। क्या भारत के पास परमाणु नहीं है? भारत के पास जो हथियार है उसका तो तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तुम अभी देखे कहां हो, 71 में कुछ नहीं था, अब तुम्हारे पास भी बहुत कुछ हुआ है, तो मेरे पास भी बहुत ज्यादा कुछ हुआ है। इसलिए इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सबसे बड़ा जो असर है वो लिब्रांडो ग्रुप का है, जिसको लोग कहता है लिब्रांडो ग्रुप मतलब ऐसे लोग हैं जो हर चीज का लीपापोती करने में लगे हुए हैं भारत में। कुछ लोग हैं ऐसे, अभी उनको लगता है युद्ध समाधान नहीं है। बिल्कुल समाधान नहीं है, हो सकता है युद्ध, ये भी मैं मानता हूं, लेकिन लात का देवता बात से नहीं मानता है। लात का भूत जो है उसको बात से समझाइएगा तो नहीं, समझाने जाइएगा तुम खुद सनक जाओगे, वो साला समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जो जैसी भाषा में बात करे उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए। चीन ने गद्दारी किया ही है, बांग्लादेश भी गद्दार, तो अभी जो यूनिस जब से आया है उसकी स्थिति तो वही है, पाकिस्तान तो है ही, तुर्की ने भी अपना रंग दिखा दिया। धीरे धीरे सारे जो दोस्त तथा कथित कहने वाले कि मेरा भारत के साथ बढ़िया संबंध है, ये वो है, सब दिख रहा है। भारत हालांकि उसका फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत के पास जो महाशक्ति है अभी दुनिया में वो हमारे साथ है अभी मिला हुआ, और फ्रांस तो 100% मेरे साथ रहेगा, रसिया भी रहना है, अमेरिका का भी रुख उसी प्रकार से दिख रहा है, तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी युद्ध अगर बनता भी है तो ज्यादा बड़े पैमाने पे युद्ध नहीं होगा, मुझे लगता है शॉर्ट टर्म युद्ध होगा। इसलिए होगा कि उतना ही औकात है उसका, औकातवे वही है, उससे ज्यादा औकात थोड़ी ना है, उससे ज्यादा वो टिक ही नहीं पाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि 5 दिन के अंदर जो है पाकिस्तान सरेंडर कर जाएगा, मैक्सिमम 10 दिन, उससे आगे जाएगा नहीं पाकिस्तान की क्षमता। जिसकी इकोनॉमिक क्राइसिस है, जिसके देश में खुद विद्रोह हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहे हैं, पानी के लिए तरस रहा है, खाना के लिए तरस रहा है लोग, वो लोगों को कहेगा युद्ध लड़ो, ये संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध अगर होती भी है तो फिर 10 दिन का खेल है, 10 दिन 15 दिन के अंदर काम तमाम हो जाएगा, उसके भी नक्शे चेंज हो जाएंगे, नगभाषा चेंज कहते हैं ना गांव में, वही वाली स्थिति हो जाएगी। और जो हमारा मित्र है, अब जो फॉरेन पॉलिसी डिसाइड हो रही है वो उसी के बिहाफ पे हो रही है। चीन के साथ भी स्थिति को मेंटेन किया जाएगा। वो तो बीच में पुतिन के कहने पर
भारत ने चीन के साथ संबंध को गलवान के बाद थोड़ा सा मधुरता लाया, लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है स्थिति पुतिन का भी दबाव ज़्यादा भारत में नहीं चलेगा, क्योंकि पुतिन की बात इसलिए माना गया है, यानी रूस का बात इसलिए माना गया है क्योंकि रूस हमारा एक लॉन्ग टर्म पार्टनर रहा है और हर वक्त में साथ भी दिया है 70 के बाद। इसलिए कभी कभी दोस्तों का बात मान लेना चाहिए, लेकिन स्थिति अगर ज़्यादा होगा तो पुतिन भी यानी कि रूस भी हमको ज़्यादा दबाव नहीं दे सकता है। आज की स्थिति में यही है, पाकिस्तान को चाइना ने जो समर्थन दिया है, देखते हैं आगे क्या डिप्लोमेसी होती है। जैसे जैसे होगा हम अपडेट को बताते रहेंगे।